आज आप जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPP ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल is used for communication between two computing using a serial interface। तो इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का उपयोग डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए तो होता ही है, कम्युनिकेशन करने के काम में भी आता है दो कंप्यूटर्स के बीच में, लेकिन इसके कम्युनिकेशन का एक विशेष तरीका होता है और इसमें सीरियल इंटरफेस होता है। नोट डाउन करिए, इसमें सीरियल इंटरफेस होगा। मोस्टली अ पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड बाय फोन लाइन टू अ सर्वर। और ये सीरियल इंटरफेस क्या होता है, इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि एक पर्सनल कंप्यूटर जो होता है फ़ोन लाइन से कनेक्ट होता है और फ़ोन लाइन के माध्यम से सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर फ़ोन लाइन के माध्यम से सर्वर से कनेक्ट होता है। तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, इसमें प्रोटोकॉल काम करेगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको आप एक उदाहरण समझ लीजिए। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP may provide you with a triple P connection so that the ISP server can respond to your request। तो आप इस प्रकार से समझिए कि आपने एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP लिया है, और ISP कुछ भी हो सकता है, एयरटेल, जियो एक्सेट्रा। तो आपको एक ट्रिपल पी कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आप ISP सर्वर के माध्यम से वो आपको रिस्पॉन्स कर सकें आपके रिक्वेस्ट का। पास देम ऑन द इंटरनेट एंड फॉरवर्ड योर रिक्वेस्ट इंटरनेट रिस्पॉन्सेस बैक टू यू। इस प्रकार से आपकी रिक्वेस्ट को इंटरनेट को पास करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे आपकी रिक्वेस्ट को, और इंटरनेट रिस्पॉन्स करेगा आपको दोबारा। It was basically designed to help communication between two systems through telephone lines, as it supports transmission of network packets over a serial point-to-point link। ये आमतौर पर जो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल्स होते हैं ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं दो सिस्टम के बीच में, लेकिन ये मेन रूप से टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्शन करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और डेटा ट्रांसफ़र या डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। और इनके जो ट्रांसफ़र करने का तरीका होता है वो होता है सीरियल पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ट्रिपल पी इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ मेंबर ऑफ द TCP/IP सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स। जो ट्रिपल पी जो है TCP/IP सूट प्रोटोकॉल्स का ही एक भाग होता है। इसेंशियली इट एनकैप्सुलेट्स एंड पैकेजेस योर कंप्यूटर्स TCP/IP पैकेट्स। यह मुख्य रूप से आपके जो डेटा पैकेट्स हैं उनको इनकैप्सुलेट करके आपके कंप्यूटर्स के TCP/IP पैकेट्स के साथ काम करते हैं इनटू ट्रिपल पी फ्रेम्स, और इसको इन डेटा पैकेट्स को ट्रिपल पी फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन फॉरवर्ड देम टू द सर्वर, और इसके बाद वो सर्वर को फॉरवर्ड कर देते हैं ओवर सीरियल ट्रांसमिशन। और इसमें जो ट्रांसमिशन होता है सीरियल ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से होता है, सच एज टेलीफोन लाइन। जैसे इसका एक एग्जांपल होता है टेलीफोन लाइन, ISDN एक्सेट्रा। ट्रिपल पी डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ फ्रेम। ट्रिपल पी डिसाइड करता है, डिफाइन करता है कि जो डेटा पैकेट्स हैं उनका क्या फॉर्मेट होना चाहिए टू बी एक्सचेंज, यानी किस फॉर्म में डेटा एक्सचेंज होना चाहिए। ऐसा जो डिसीजन है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के द्वारा लिया जाता है बिटवीन डिवाइसेस ऑन वन टू और मल्टीपल लिंक्स। इसमें एक लिंक भी हो सकती हैं और कई लिंक भी हो सकती हैं। ऑल्सो डिफाइंस द ऑथेंटिसिटी ऑफ द टू डिवाइसेस। और ये दो डिवाइसेस के बीच में ऑथेंटिसिटी मतलब उनको पहचानने का काम भी करते हैं। इट सपोर्ट्स वेरियस ऑथेंटिकेशन स्कीम्स। और ये ऑथेंटिकेशन जो है कई स्कीम्स के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि ऑथेंटिकेशन कैसे हो सकता है, पासवर्ड के द्वारा ऑथेंटिकेशन हो सकता है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल पैप के द्वारा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल PAP प्रोटोकॉल के माध्यम से भी हो सकता है, एंड चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल।
और ये ऑथेंटिकेशन के दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट में CHAP भी बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।